शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस बार नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान बड़ी संख्या में शादियां होने जा रही हैं। ऐसे में देहरादून पुलिस भी शादियों के सीजन को लेकर अपनी प्लानिंग में जुटी है। खासतौर पर देहरादून के शहरी क्षेत्र में होने वाली शादियों के लिए पुलिस विशेष रूप से गंभीर है। देहरादून पुलिस ने शादी समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शादी के फंक्शन का कार्ड पुलिस को भी देना जरूरी होगा। यानी घरों में शादी समारोह है, उन्हें सड़क पर बारात निकालने से पहले अपनी शादी का कार्यक्रम नजदीकी थाने में शादी के कार्ड के साथ देना होगा। इसके बाद पुलिस बारात के कारण संबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसकी पूरी तैयारी करेगी। इसके मद्देनजर पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को सुझाव भी दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को बारात में सावधानी के साथ आतिशबाजी करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही समय पर बारात शुरू करने और गंतव्य तक पहुंचने का सुझाव भी दिया जा रहा है। देर रात केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान तल्ला नागपुर चोपता क्षेत्र में कार से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में शराब पकड़ी गई। कार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य की चिट चिपकी हुई है। मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राउत और उनके समर्थक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राउत समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। भाजपा का कहना है कि दुष्प्रचार के सहारे कांग्रेस फिर कुछ कारनामा करने की सोच रही है, लेकिन झूठ को 100 बार भी बोला जाए तो सच नहीं हो सकता। चोपता बाजार में शराब की जो गाड़ी पकड़ी गई है वो किसकी है? ड्राइवर तो कांग्रेसी होने की सूचना है। हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष ने तत्काल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस तो शराब से भाजपा का नाम जोड़कर चुनाव को प्रभावित करने का हथकंडा अपना रही है, लेकिन जनता का क्या करेगी उसे सब पता है। पहले पहाड़ को डेनिस के मकर जाल में फंसाने वाले अब दुष्प्रचार को हवा दे रहे हैं। आज सरकार कटघरे में खड़ी है। इन केन प्रकार ने चुनाव जीतना चाहती है और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी। और कल रात की घटना से साबित हो चुका है कि जो हम कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि यहाँ से ट्रकों के हिसाब से शराब पुलिस प्रशासन के संरक्षण में गांव में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। पैसा बांटा जा रहा है, साड़ियां बांटी जा रही हैं। और कल रात चोपता में एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उस कार को घेर लिया और दबाव बनाने के पश्चात लगातार हमारे माननीय विधायक, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राउत जी, सभी लोग डटे रहे और बाद में एफआईआर दर्ज हुई। ये एक वानगी भर है। पूरे केदारनाथ घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में पैसे से, शराब से या वोटों को खरीदना चाहते हैं। ये आज केदारनाथ के अस्तित्व की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है, अन्याय जाति के खिलाफ लड़ाई है, रोजी रोटी के लिए लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। आपदा से मैंने कहा पूरा केदार घाटी प्रभावित हुई है। तो तमाम मुद्दे हैं, पलायन मुद्दा है, अवरुद्ध विकास है, सड़कों में पट्टी गड्ढों में पट्टी सड़कें हैं, बिजली नहीं है, पानी की जल जीवन मिशन के नाम पर तो महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा घोषित की गई थी, आज नलों में पानी नहीं है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज खामोश है और प्रदेश केदारनाथ विधानसभा की महान जनता ने निश्चय कर लिया है, ऐसा आभास होता है, मन बना लिया है परिवर्तन का, बदलाव का। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी पुरजोर तरीके से जिस सशक्त भू कानून आज आवश्यकता है, मूल निवास कि आज कौन मूल निवासी है इसकी परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। और मेरा विश्वास है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच में गई है और निश्चित रूप से ये मुद्दे, आज के मुद्दे ज्वलंत सवाल हैं, प्रश्न है, उस सवालों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। हम मुखर होकर यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं और हर लड़ाई लड़ने को कांग्रेस तैयार रहेगी।
उत्तराखंड परिवहन निगम की रामनगर डिपो की एक बस सुबह 11 बजे रामनगर से यात्रियों को लेकर गुड़गांव दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसी बीच पीरूमदारा से आगे हल्द्वां के समीप बस चालक बस के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और बस समीप में ही सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर घसीटते हुए समीप में स्थित एक गड्ढे में जाकर रुक गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बस चालक शाहिद निवासी मुरादाबाद का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसे अटैक पड़ गया, जिसके बाद उसका बस के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो गया और बस पेड़ से टकराने के बाद एक अन्य गड्ढे में जाकर रुक गई। बस में सवार अन्य सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। मेरे हाथ में कोहनी में चोट लगी है, थोड़ा सा अपना चार्ट आ गया रखना। अब रामनगर से गुड़गांव के लिए जा रहा था मैं, अभी करीब 11 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल से। तो रास्ते में काशी पहुंचने वाली थी गाड़ी जैसे काशी पहुंचने के लिए जा रही थी, तो साइड से बस नीचे हुई थी और टायर को तोड़े पड़ा और बस नीचे उतर गई पूरी गाड़ी। पूरी बस फुल थी, जितने सीटर गाड़ी होती है वो बड़ी गाड़ी थी। सर ये एक्सीडेंट हुआ है हल्द्वां के पास लगभग 11:30 बजे। लेकिन पेशेंट है लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं पेशेंट। ठीक, 2 पेशेंट जिसमें एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। ठीक, जो पैसेंजर है उसके तो कोई ज़्यादा वैसे गंभीर चोट नहीं है, सिर्फ ड्राइवर को है वो भी बीपी बढ़ने की वजह से दिक्कत हुई है उनको। ठीक, बाकी अभी कुछ जांचें हैं वो करानी है, तो उसके बाद पूरा आपको बताएंगे। जैसे जैसे केदारनाथ उपचुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज भी उतर रहे हैं प्रचार में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सुंदरलाल मोयाल, गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अन्य कांग्रेसी नेता ऊखीमठ क्षेत्र में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा राज में यात्रा भी गड़बड़ा गई, कानून व्यवस्था चौपट पड़ गई, पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब बाबा केदारनाथ की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बम्पर वोटों से जिताएगी। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि भाजपा राज में हम हर चीज के लिए परेशान हैं, सड़कें खराब हैं, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन केवल कागजों में हैं। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना है। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं और एक ढकोसला किया है इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है तुमको सारे देश को पलटा। भारतीय जनता पार्टी के काम है, उनसे यहाँ की जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है और उसका बदलाव ठीक। हरीश रावत जी जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में रहते हैं और उन्होंने अपने टाइम समय में अथाह विकास किया है इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का। और उत्तराखंडियत का प्रचार इतना हुआ, आज जो बड़े बड़े कहते हैं कि मंडवा और झुमरा और काले भट्ट जो है वो हरीश रावत जी की देन है। उन्होंने इसको प्रचारित किया, यद्यपि इसको छीन करके प्रधानमंत्री जो है कहता है मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। 100% जीत रहे हैं इस क्षेत्र से। मैं भी कई गांवों का भ्रमण कर चुका हूँ और जन समर्थन जो है इस समय मनोज रावत जी के साथ में है और कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी। ये सारे एकजुट हो रखे हैं इस समय विजय प्राप्त करने के लिए और संघर्ष करने के लिए कांग्रेस एकजुट है। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, सभी नेता आ रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि कांग्रेस में कोई, सब एकजुट है। तो ये हमारा तो यही है कि पानी और लाइट, सबसे पहले तो भाजपा से ये हम पूछना चाहेंगे कि आपने हमारे उत्तराखंड के लिए, पहले हमने केदारनाथ विधानसभा के लिए किया क्या है। जो युवाएं हैं, हमने ग्रेजुएशन करा है, हमने किसी आप पहले देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जैसे गेस्ट टीचर थे, उन्होंने भी उनको भी बंद कर दिया। पहले वो गेस्ट टीचर लेके आए, फिर उसके बाद टीचर हमारे यहाँ रामनगर की विद्यालय में हमारे यहाँ बायो का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स के यहाँ पे टीचर नहीं है। 10 साल के बाद यहाँ पे 2020 में 1-2 टीचर आए थे, 2021 में, फिर उन्होंने वो भी यहाँ से चले गए हैं। हिंदी का यहाँ पे टीचर नहीं इंटर कॉलेज में। पहले तो सबसे बड़ी व्यवस्था युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए, ये हम चाहेंगे अपनी सरकार से कि ये हमारे लिए करे।
कांग्रेस के साथ हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं। और कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी में कई देख लिए होंगे, सभी जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जैसे कि केदारनाथ जो यहाँ की यात्रा है उसको सरकार द्वारा यहाँ पे डाइवर्ट किया गया, कैंची धाम ले गया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। किसी की घर की जो पूंजी थी वो छीनी गई है। दूसरा यहाँ हमारे मक्कू चोपता में वहाँ भी लोगों के स्थानीय जो बेरोजगार था उनसे वो छीना गया है रोजगार। वो भी सरकार ने उस समय नहीं देखा, जो धामी सरकार है किसी ने भी उनको जो मुनाफा है उनको नहीं दिया गया। दूसरा एक जो अंकिता भंडारी केस है उनको भी कोई न्याय नहीं दिला। वो धामी सरकार ने सिर्फ उस दिन घोषणा की थी और वहाँ पे कोई भी नर्सरी कॉलेज अभी तक नहीं बनाया गया है और नहीं एक माँ को उनकी बेटी के तरफ से कोई न्याय दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।